बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जीके वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस पार्ट आ जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो गाइस आज की वीडियो में हम ईसीओ से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो एग्जामिनर बना सकता है। गाइस आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ पास पेपर में गाइस ईसीओ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर लाजमी जीके पार्ट में ऐड करता है। तो इंशाल्लाह हर वो क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर कर लेंगे जो एग्जामिनर बना सकता है। तो आप लोगों को जो भी पेपर में क्वेश्चन अगर बनाना तो गाइस वो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। हम हर वो क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं ईसीओ से रिलेटेड। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले आपने ईसीओ का एब्रीवेशन याद रखना है क्योंकि एब्रीवेशन भी पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो गाइस ईसीओ का एब्रीवेशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगा, ये आपने एब्रीवेशन याद रखना है। फर्दर गाइस ये कब बनी? गाइस जनवरी 1985 में बनी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ गाइस, ये 1964 में बनी थी। गाइस उस वक्त जो उसका पुराना नाम था ना गाइस वो आरसीडी था। फर्दर हम स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। गाइस आरसीडी का एब्रीवेशन बनता है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। 1964 से लेकर 1979 तक गाइस ये आरसीडी ही के तौर पर मिलकर काम करती रही। फर्दर गाइस 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। फर्दर गाइस इसका जो नाम रखा गया वो ईसीओ, लेकिन जो अब न्यू नाम है गाइज आपने यही याद रखना है और पुराना भी याद रखना है क्योंकि वो भी पास पेपर में पूछा गया है। और कब से लेकर कब तक गाइज 1964 से लेकर 1979 तक, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज ईसीओ फंक्शनल वर्क स्टार्ट फ्रॉम 11 जनवरी 1991। गाइस नाम चेंज होने के बाद ईसीओ 1985 में बन तो गई थी, लेकिन गाइस इसने जो ऑफिशियली मीन का अपना वर्क जब स्टार्ट किया था ना गाइस वो भी डेट पास पेपर में पूछी गई। गाइस 11 जनवरी 1991 में ऑफिशियली वर्क करना इसने स्टार्ट किया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस इट्स हेडक्वार्टर इन तेहरान। तो गाइस इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ना गाइस वो तेहरान में है। गाइस तेहरान आप लोगों को पता है ना ये ईरान में है, और ईरान आप लोगों को पता है ना किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। ये भी आपने याद रखना है। गाइस टोटल मेंबर इसके हैं ईसीओ के गाइस 10 है। ठीक है, इसमें फर्दर देखते हैं कि पहले जो 3 थे उन्होंने मिल के बनाई थी, जो बाकी जो दूसरे न्यू ऐड हुए वो कौन कौन से थे, कितने उसमें लैंड लॉक कंट्रीज आ जाती हैं। तो हर वो क्वेश्चन गाइस हम कवर करने जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता है वो किस एंगल से कोई भी क्वेश्चन बना ले। तो इंशाल्लाह आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना कि जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ना गाइस वो आपका इस वीडियो से कवर करवाने जा रहा हूँ। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईसीओ इज इंग्लिश। तो गाइस ऑफिशियल जो लैंग्वेज है ना गाइस वो भी आपने याद रखना है, इंग्लिश है। ठीक है, पाकिस्तान ईरान एंड तुर्की एस्टेब्लिश्ड ईसीओ। गाइस पाकिस्तान ईरान और तुर्की ने मिलकर सबसे पहले बनाया था ईसीओ को। ठीक होगा, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर जो 7 कंट्री थे ना हमने वो भी मीन के स्लाइड में कवर करते हैं। गाइस उन्होंने कब ज्वाइन किया था ईसीओ को, तो गाइस वो आपने डेट मीन के ईयर याद रखना है। गाइस 1992 में किया था, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीओ प्रमोट इकोनॉमिक कल्चरिंग एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। गाइस हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हमने रिसेंटली ओआईसी का ऑब्जेक्टिव देखा था, नेक्स्ट हमने सार्क का देखा था, यूएन का देखा था। तो गाइस ईसीओ को भी बनाने का कोई ना कोई मकसद था। तो गाइस इसका जो मकसद था वो प्रमोट करना, इकोनॉमिक कल्चर को फ़रोग देना एंड टेक्निकली डेवलपमेंट को फ़रोग देना आपस में कंट्रीज़ के दरमियान। गाइस बेसिकली जो ईसीओ का मेन ऑब्जेक्टिव था ना वो ट्रेड को मीन के जो भी बैरियर्स आती हैं ना कंट्रीज़ के दरमियान, जो भी रुकावटें आती थी गाइस उन रुकावटों को दूर करके ट्रेड को फ़रोग देना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक होगा, ये आपने याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईसीओ इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। गाइस जो सेक्रेटरी जनरल है ना मीन के जो अपॉइंट होता है गाइस वो 3 ईयर्स के लिए होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक होगा, उसकी जो ड्यूरेशन है ना गाइस वो 3 ईयर्स है, ये भी क्वेश्चन में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट गाइस मीटिंग वंस अ ईयर। गाइस हर साल बाद मीन के मीटिंग होती है, ये भी आपने याद रखना है। द हाईएस्ट पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ईसीओ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गाइस जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना मीन के जो भी डिसीजन वगैरह करती है गाइस वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन के करती है ईसीओ की, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अमंग द मेंबर ऑफ ईसीओ द लैंड लॉक कंट्रीज आर 7। गाइस टोटल कितने हमने 10 पढ़ा है। ठीक है, उनमें से 7 जो कंट्री है ना गाइस वो लैंड लॉक कंट्रीज है। गाइस मैंने आपको बताया हुआ है ना कि लैंड लॉक कंट्रीज कौन से होते हैं, तो मैं आपको फिर अगेन बता देता हूँ। मोस्टली कैंडिडेट्स हो सकता है कि मेरे चैनल पर नए हो। तो गाइस लैंड लॉक कंट्रीज वो होती हैं जिनका डायरेक्टली ओशन के साथ मीन के हर तरफ चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन होती है, उनका डायरेक्टली ओशन के साथ ना वो कनेक्टेड नहीं होते। तो गाइस इसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज, ये आपने याद रखना है। गाइस कितने हैं? 7। ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है। फर्दर मैं आपको बताता हूँ वो 7 कंट्रीज कौन से हैं, वो आपने नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइस ईसीओ डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 दिसंबर। गाइस ईसीओ का जो डे मनाया जाता है गाइस वो 28 दिसंबर को मनाया जाता है। गाइस एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है, गाइस इस साल 2022 में 30वीं एनिवर्सरी मनाई गई है
ईसीओ की, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड बन सकता है, ठीक होगा गाइस। 30वीं एनिवर्सरी, ठीक हो गया। फर्दर 2023 में गाइस 31वीं होगी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, तुर्की इज द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ईसीओ एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। तो गाइस तुर्की जो है ना ये तीसरा मिन के फाउंडर मेंबर था। सबसे पहले गाइस पाकिस्तान और ईरान ही थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, द 10th सुमित ऑफ ईसीओ वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद। तो गाइस जो 10वीं सुमित हुई थी ना गाइस, वो भी आपने याद रखना है ईसीओ की, वो पाकिस्तान के सिटी इस्लामाबाद में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि जो 10th सुमित हुई थी ना वो कहाँ हुई थी गाइस, पाकिस्तान में हुई थी। इस क्वेश्चन इस एंगल से भी पूछा गया कि पाकिस्तान में जो ईसीओ की सुमित थी ना वो कौन सी किस नंबर की हुई थी गाइस, वो गाइस ये आपने वो भी याद रखना है, 10वीं सुमित थी जो ईसीओ की पाकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट गाइस, आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड आ जाती है गाइस। आपने ये तीनों स्लाइड में जो जो डेटा आपके साथ शेयर किया ना, आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह मैं अगेन आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ गाइस, जो भी क्वेश्चन ईसीओ से रिलेटेड गाइस बना हुआ है या नेक्स्ट बन सकता है तो गाइस वो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक हो गया गाइस। नेक्स्ट आ जाता है अफगानिस्तान, अजरबैजान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर न्यू मेंबर ऑफ ईसीओ। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है, जो न्यू बाद में 7 मेंबर्स मीन के जिन्होंने ज्वाइन किया था गाइस, वो कंट्रीज़ के आपने नाम याद रखने हैं। और गाइस ये सातों के सातों जो कंट्रीज़ है ना गाइस, ये लैंड लॉक कंट्रीज़ है, वो भी हमने रिसेंटली स्लाइड में पढ़ा हुआ है। और गाइस इन्होंने कब ज्वाइन किया था गाइस, 1992 में किया होगा, ये भी आपने ईयर याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, ओल्ड नेम ऑफ ईसीओ इज रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। गाइस मैंने अभी आपको रिसेंटली स्लाइड में बताया कि ईसीओ का जो पुराना नाम था ना वो रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट था, ठीक होगा। और गाइस ये कब से लेकर कब तक रखा, 1964 से लेकर 1979 तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईसीओ इज। तो गाइस पहला जो सेक्रेटरी जनरल था ना ईसीओ का, वो भी आपने नाम याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस। अली रिजा सलारी, गाइस ये आपने नाम याद रखना है, ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे ईसीओ के, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी वैसे ये क्वेश्चन बन सकता है। करंट जो सेक्रेटरी जनरल है ना अब मौजूदा जो ईसीओ के गाइस, वो भी आपने नाम याद रखना है, खुसरव नुजीरी, ये नाम आपने याद रखना है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। द लास्ट मीटिंग गाइस 15th ईसीओ सुमित वाज हेल्ड ऑन 28 नवंबर 2021। गाइस जो रिसेंटली लास्ट मीटिंग हुई ना ईसीओ की मीन के जो सुमत हुई है गाइस, वो 15वीं सुमत हुई है, ये भी आपने याद रखना है। और गाइस ये कब हुई थी, 28 नवंबर 2021 मीन के 28 नवंबर 2021 को गाइस ये हुई थी। कहाँ हुई थी गाइस, तुर्कमानिस्तान में। तुर्कमानिस्तान में गाइस कौन सा सिटी आ जाता है गाइस, अशकाबत, ये आपने नाम भी याद रखना है गाइस। ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गाइस, आपने एक और इन्फॉर्मेशन में ऐड करना चाहता हूँ गाइस, अभी आपको बताया ना इसका हेडक्वार्टर गाइस तेहरान ईरान में है। तो गाइस हेडक्वार्टर है ना, उसमें थोड़ा सा आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो बना हुआ है गाइस। उसमें पहला आ जाता है सेक्रेटरी जनरल, फर्दर गाइस आ जाते हैं 3 डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाती हैं 6 डायरेक्टर्स, और फर्दर उसके अंडर आते हैं गाइस 3 असिस्टेंट डायरेक्टर, और नेक्स्ट फिर जो उसके अंडर आ जाता है जूनियर स्टाफ। तो हम स्ट्रक्चर है ना ये हेडक्वार्टर में मीन के अरेंज किया गया है, ठीक हो गया। तो ये आपने स्ट्रक्चर भी याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला सेक्रेटरी जनरल आ जाता है, फिर फर्दर गाइस जो 3 उसके अंडर आते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी आ जाती हैं। नेक्स्ट गाइस 6 डायरेक्टर आ जाती हैं, और फर्दर उसके अंडर आ जाते हैं 3 असिस्टेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट फिर जूनियर स्टाफ आ जाता है। ये तमाम जो स्टाफ की अरेंजमेंट है ना, ये भी आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हमने हर वो क्वेश्चन गाइस कोशिश किया है कि आज की वीडियो में वो कवर कर लिया जाए जो ईसीओ से रिलेटेड बना भी है और बन भी सकता है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइज आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।